क्या आपने कभी खुद को थका हुआ महसूस किया है? कोशिशों से थका हुआ, इंतजार से थका हुआ, विश्वास करने से थका हुआ। आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर चुप हैं। आप मेहनत करते हैं, फिर भी हर दरवाजा बंद मिलता है। शायद आज आपने मन में सोचा, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं हार मान लेता हूं। अगर ऐसा सोचा है तो यह संदेश आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, अगर आप रोते हैं और सिर्फ तकिया आपकी बात सुनता है, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। जब जीवन भारी पड़ता है, तब लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे सब कुछ जो आपने बनाया आपकी आंखों के सामने टूट रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे? आप लड़ते हैं, सिर ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से ताकत खत्म होती जाती है। आप चिल्लाते हैं, लेकिन आकाश मौन रहता है। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है, या यह वही स्थान है जहां से परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया आरंभ करना चाहते हैं? बाइबल में सबसे बड़े परिवर्तन तब हुए जब हर आशा समाप्त हो चुकी थी। जब मनुष्य ने अंधकार देखा, परमेश्वर ने मार्ग देखा। जब तर्क ने कहा सब खत्म, परमेश्वर ने कहा अब शुरुआत है। याद कीजिए, अय्यूब को उसने सब कुछ खो दिया था, अपने बच्चे, स्वास्थ्य, संपत्ति, मित्र और शांति, सब कुछ। उसने कहा, धिक्कार है उस दिन को जब मैं जन्मा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपका अस्तित्व ही एक गलती हो? जैसे बेहतर होता कि आज आप उठे ही न होते। परंतु अय्यूब ने उस पीड़ा में भी कहा, मुझे पता है मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। और अंत में परमेश्वर ने उसे दुगुना आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने यह सब क्यों होने दिया? क्या वह उसे दुखी देखना चाहते थे, या क्या वे इस दुख को एक सेतु बना रहे थे किसी महान उद्देश्य के लिए? हो सकता है आप अभी अस्पताल में हो, ऐसी रिपोर्ट्स सुनकर जिनसे आपकी नींद उड़ गई है, या हाल ही में नौकरी चली गई हो। शायद कोई जिसे आप प्रेम करते थे आपको छोड़ गया है, या हो सकता है बाहर से आप सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और भीतर से सब कुछ चिल्ला रहा है, सब खत्म हो गया। लेकिन क्या यह सच में अंत है, या यह आपके जीवन की नई शुरुआत है? बाइबल में एक और कहानी है, लाजर की। वह बीमार नहीं था, वह मर चुका था। 4 दिन से कब्र में शरीर सड़ने लगा था। हर कोई मान चुका था कि सब खत्म हो गया। उसकी बहन मरियम ने यीशु से कहा, अगर आप होते तो वह मरता नहीं। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और एक बंद पत्थर के सामने खड़े होकर यीशु ने नया आरंभ दिखाया। उन्होंने पुकारा, लाजर बाहर आओ। और जो मरा हुआ था वह फिर जीवित हुआ। परमेश्वर के लिए कोई चीज कभी वास्तव में समाप्त नहीं होती। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना कितनी गहराई में दबा है या कितने समय से मरा हुआ है, परमेश्वर उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। जब यीशु कहते हैं बाहर आओ, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, चाहे हालात कितने भी असंभव क्यों न लगें। शायद किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है, या तुम्हारा बेटा अब नहीं बदलेगा, या तुम्हारे कर्ज कभी खत्म नहीं होंगे। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन इतना टूटा हुआ है कि अब शांति मिल ही नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर इंसानी रायों तक सीमित नहीं है। उसे रिपोर्ट्स या आंकड़े प्रभावित नहीं करते, और न ही तुम्हारे दर्द की गहराई उसे डराती है। वह वहां पहुंचता है जहां कोई और नहीं पहुंचता। वह मृत्यु से भरे स्थानों में जीवन लेकर आता है। और इसका एक सजीव उदाहरण है स्टीव हार्वे की कहानी। आज जो अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध होस्ट्स में से एक हैं, उन्होंने कभी पूरे 3 वर्षों तक अपनी कार में जीवन बिताया था। वे पार्किंग में सोते, पेट्रोल पंपों पर नहाते थे। एक रात वह इतना रोए कि उन्होंने परमेश्वर से एक संकेत मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं कोशिश करता रहूं, तो कल मुझे कोई निशानी दिखाइए। अगले ही दिन उन्हें एक स्थानीय कॉमेडी शो से कॉल आया, और वहीं से सब कुछ बदल गया। आज वह करोड़पति हैं, लाखों को प्रेरणा देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने परमेश्वर को महिमा देना कभी नहीं छोड़ा। इससे क्या पता चलता है? मोड़ जरूर आता है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं के लिए आता है जो टूटे दिल से भी टिके रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक, चाहे समझ में आए या नहीं, तुम विश्वास से यह वाक्य कहो, प्रभु, भले ही सब कुछ अंत जैसा लगे, मैं जानता हूं कि यह तेरी शुरुआत है। और इसके साथ अपने जीवन के उस क्षेत्र को चुनो जिसे तुमने मरा हुआ घोषित किया है, और फिर उसके लिए फिर से प्रार्थना करो। न जल्दी करो, न तात्कालिक उत्तर की आशा रखो, बस विश्वास में टिके रहो।
तुम यहां तक इसलिए नहीं पहुंचे कि अब हार मान लो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं थे। तुम्हारा रेगिस्तान का सफर खाली नहीं जाएगा, चाहे कोई विश्वास न करे, चाहे हालात विपरीत हों। परमेश्वर की योजना अब भी तुम्हारे लिए है और वह किसी सुंदर कहानी को दुखांत नहीं बनाता। आगे बढ़ते रहो, भले ही रोते हुए, प्रार्थना करते रहो, भले ही थके हुए, स्तुति करते रहो, चाहे घुटनों के बल क्यों न हो, क्योंकि परमेश्वर अब भी लिख रहा है और अगला अध्याय वही हो सकता है जिसका तुमने जीवन भर इंतजार किया। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम पर्याप्त नहीं हो? जैसे तुम जो भी हो, जो भी करते हो, वह कभी भी काफी नहीं होता। क्या तुमने कभी दूसरों से तुलना की और सोचा, मेरे पास वह प्रतिभा नहीं है जो उसके पास है, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितनी वह है? तब वह चुपचाप आने वाला, दर्द भरा, मन को जकड़ लेने वाला विचार आता है, शायद मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, शायद मैं एक गलती हूं। अगर ऐसा कभी तुम्हारे मन में आया है तो गहरी सांस लो, क्योंकि आज तुम वह सत्य सुनने जा रहे हो जो सब कुछ बदल देता है। तुम कोई गलती नहीं हो, तुम परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो, सोच समझकर रचे गए और तब से चुने गए जब तुम्हें अपने अस्तित्व का भान भी नहीं था। यिर्मयाह अध्याय 1 पद 5 में लिखा है, जैसे ही मैंने तुझे गर्भ में रचा, मैंने तुझे पहचाना और जन्म से पहले ही तुझे अलग किया और राष्ट्रों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। लोगों के देखने से पहले, डॉक्टर के दिल की धड़कन सुनने से पहले, परमेश्वर ने तुझमें एक जीवित उद्देश्य देखा था। लेकिन जीवन उस सच्चाई को मिटाने की कोशिश करता है। अस्वीकृति, तुलना, असफलता और घाव सब हमारी पहचान पर परतें चढ़ा देते हैं। क्या तुम्हें याद है जब किसी ने पहली बार तुम्हें छोटा महसूस कराया था? शायद वह समय था जब तुम्हारे माता पिता ने कहा कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, या जब स्कूल ने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, या वह लम्हा जब किसी अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, या शायद आज का दिन जब तुम दुनिया के बीच खुद को अदृश्य महसूस करते हो। पर इंसानों द्वारा अनदेखा किया जाना और परमेश्वर द्वारा भुला दिया जाना, इन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि वह कभी नहीं भूलता। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वह डर और संदेह में डूबा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में कुशल नहीं हूं, मेरी जीभ भारी है। उसने बुलावे को ठुकराने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपने अंदर वह सामर्थ्य नहीं दिखती थी जो परमेश्वर देख रहा था। फिर भी वही मूसा परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि बुलावा सामर्थ्य नहीं देखता। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, वह जिनको बुलाता है उन्हें योग्य बनाता है, और यदि उसने तुम्हें चुना है तो वही काफी है। आज की दुनिया में लोग अपना मूल्य अनुयायियों, लाइक, तनख्वाह या दिखावे से तय करते हैं। पर क्या वही तुम्हारी असली पहचान है, या फिर तुम्हारी पहचान उस रचयिता की परिभाषा है जिसने तुम्हें अपने हाथों से गढ़ा और कहा कि तुम अनमोल हो? बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दुनिया ने नकारा, लेकिन परमेश्वर ने ऊंचाई तक पहुंचाया। जैसे दाऊद, जो सबसे छोटा था। जब शमूएल राजा चुनने आया, उसके पिता ने दाऊद को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी, लेकिन परमेश्वर ने उसका दिल देखा। उसने एक चरवाहे लड़के में राजा की संभावना देखी, और आज भी वह तुम्हें उस रूप में बुलाता है जो तुम भविष्य में बनोगे। शायद आज तुम खुद को टूटा, अकेला या व्यर्थ महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उद्देश्य की दृष्टि से देखता है। तुम वही हो जो वह कहता है, प्रिय, चुना हुआ, अनमोल। यह पहचान दुनिया की नहीं, स्वर्ग की दी हुई है। क्या तुमने टाइलर पेरी का नाम सुना है? वह पहले एक बेघर युवक था जो कार में सोता और थिएटर की स्क्रिप्ट्स लिखता था। वर्षों तक किसी ने उसकी प्रस्तुतियां नहीं देखी, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। और आज लाखों लोग उसकी रचनाओं से प्रेरित होते हैं, क्योंकि उसने इंसानों की राय नहीं, बल्कि परमेश्वर के बीज पर विश्वास किया। ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुमने केवल इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि तुमने खुद को अयोग्य समझा? कितने मौके डर की वजह से छोड़ दिए? कितने सपने दफन हो गए क्योंकि किसी ने कहा कि तुम उसमें अच्छे नहीं हो? शायद आज का दिन वह दिन है जब तुम यह सब बदल सकते हो। एक छोटा कदम लो, दोबारा लिखना शुरू करो, फिर से प्रार्थना करो, आईने में खुद को देखो और कहो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और यदि उसने मुझे बनाया है तो उसमें कोई भूल नहीं हो सकती। यदि तुम्हें एक चुनौती चाहिए तो यह लो, अगले 5 दिनों तक हर सुबह आईने में देखो और जोर से कहो, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, वह मुझे चुन चुका है,
मेरा जीवन उद्देश्य से भरा है, इवन जब मैं खुद को अयोग्य समझूं। और जब भी हीनता के विचार आए, उन्हें एक बाइबल के वचन से बदल दो। वचन लिखो और उन्हें अपने घर में चिपका दो। अपने मन को बार बार परमेश्वर की आवाज सुनाओ, ताकि यह दुनिया की झूठी बातों की जगह सत्य को पहचाने। तुम जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं एक चमत्कार है, और तुमने वह दर्द सहा है जिसे और कोई सह नहीं पाता। तुम उन तूफानों से गुजरे हो जो तुम्हें डुबो सकते थे, लेकिन देखो, तुम आज भी खड़े हो, थके हुए सही, पर अब भी डटे हुए। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने अभी तुम्हारे साथ अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। तुम छोड़े नहीं गए हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम कभी गलती नहीं थे, न परमेश्वर के लिए और न ही तुम्हारे अस्तित्व के लिए। प्रतीक्षा, यह शब्द ही कई लोगों को अंदर से हिला देता है, क्योंकि इंतजार अक्सर चुपचाप, थका देने वाला और अकेला होता है। यह हमें हमारी सीमाओं का सामना कराता है। क्या तुमने कभी किसी उत्तर, उपचार, अवसर या बदलाव के लिए लंबा इंतजार किया है? कभी ऐसा लगता है कि जो चीज पास आ रही थी वही हर बार दूर हो जाती है जब भी तुम उसे पकड़ना चाहते हो। प्रतीक्षा दर्द देती है, और कभी कभी इतना दर्द कि हम पूछने लगते हैं, क्या परमेश्वर मुझे भूल गए हैं? क्या वे मुझे सजा दे रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना कभी ऊपर तक पहुंची भी? ऐसे प्रश्न तब आते हैं जब हृदय टूट चुका होता है और आशा थक चुकी होती है। जब तुम सब कुछ कर चुके होते हो, हर आंसू बहा चुके होते हो, और फिर भी आकाश पूरी तरह शांत होता है। लेकिन एक बात जान लो, परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं है। वह योजना है, तैयारी है, दिशा है। हमें अभी चाहिए होता है तुरंत चमत्कार, साफ रास्ता, त्वरित उत्तर, पर परमेश्वर अपने समय में कार्य करते हैं। अब्राहम ने अपने पुत्र की प्रतिज्ञा पूरी होते देखने के लिए 25 वर्ष तक प्रतीक्षा की, और वह समय व्यर्थ नहीं गया। यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिए थे, पर वह 13 वर्षों तक भाइयों द्वारा धोखा खाकर गुलामी में और जेल में रहा। परमेश्वर तुम्हें देर करके दंड नहीं दे रहे, वह तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो वह तुम्हें देंगे वह बहुत बड़ा है। जो चीजें तुमने पहले मांगी थीं, शायद अगर वे उसी समय मिल जाती तो वे तुम्हें खो देती। अब वह देर तुम्हारा रक्षण थी। यीशु, परमेश्वर का पुत्र, 30 वर्षों तक एक साधारण बढ़ई के रूप में रहा, इससे पहले कि वह 3 वर्षों की अपनी सेवा शुरू करता। उसकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। यह एक तैयारी का समय था, जिसमें परमेश्वर ने उसे वह सब सिखाया जो आगे के लिए आवश्यक था। जब समय आया, वह पूरी तरह तैयार था, आत्मिक रूप से दृढ़, चुनौतियों का सामना करने को तत्पर और संपूर्ण विश्वास से भरा। और आप, क्या यह प्रतीक्षा जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में एक आत्मिक कक्षा नहीं हो सकती, जिसमें परमेश्वर आपको प्रशिक्षित कर रहा हो? क्या वह आपको यह सिखा रहा है कि आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर उस पर विश्वास करें, जबकि आप थक चुके हैं और सब कुछ भारी लगता है? शायद वह आपको उस दिन के लिए मजबूत बना रहा है जो अभी नहीं आया है, पर आने पर आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। यदि आपकी आंखें रोते रोते भारी हो गई हैं और आप थक चुके हैं, तब भी परमेश्वर आपकी हर एक आंसू को देखता है। वह आपकी हर एक आह को सुनता है, यहाँ तक कि वो भी जिसे आप शब्दों में नहीं कह सकते। वह आपको अनदेखा नहीं कर रहा, बल्कि आपका ख्याल रख रहा है। इसलिए मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। अगले 10 दिनों तक शिकायत करने से पहले गहरी सांस लें और कहें, हे परमेश्वर, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं भरोसा करता हूं। हर दिन के अंत में 3 छोटी आशीषों को लिखिए जिन्हें आपने अनुभव किया, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों न लगें। एक आलिंगन, एक संदेश, या अराजकता में एक शांति का क्षण, ये सब संकेत हो सकते हैं कि परमेश्वर चुपचाप काम कर रहा है। कभी कभी चमत्कार पहले से ही हो रहा होता है, लेकिन दर्द हमारी दृष्टि को ढंक लेता है। परंतु परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। धैर्य व्यर्थ नहीं है, इसमें उद्देश्य है, और सही समय पर, परमेश्वर के समय पर वादा पूरा होगा। और जब वह वादा आएगा, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर एक चुप्पी का क्षण परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। इसलिए प्रतीक्षा के समय में हार मत मानिए। जब परमेश्वर मौन तोड़ेगा, तब आपकी हर आंसू का मूल्य समझ में आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पीड़ा इतनी विशेष क्यों लगती है, जैसे इसे आपको तोड़ने के लिए ही बनाया गया हो? आप चारों ओर देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे हर कोई जीवन जी रहा है, लेकिन आप हर कदम भारी महसूस करते हैं। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एक चीख दबी होती है, और आप सोचते हैं,
अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो उसने यह दर्द क्यों होने दिया? यह विश्वास से जुड़ा सबसे कठिन प्रश्न है, और फिर भी यही प्रश्न सबसे गहरे सत्य को प्रकट करता है। क्योंकि जब हम अपने दुखों को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं तो कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी घाव बेमकसद नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग सबसे मजबूत होते हैं वही अक्सर सबसे गहरे घावों से होकर गुजरे होते हैं? क्योंकि जब पीड़ा विश्वास के साथ सामना की जाती है तो वह हमें गहराई में ले जाती है, हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाती है। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है, दर्द जो उद्देश्य में बदल गया और निशान जो जीवित गवाही बन गए। यूसुफ को याद कीजिए, अपने भाइयों द्वारा धोखा खाया, गड्ढे में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया, फिर झूठे आरोपों में कैद किया गया। लेकिन अंत में उसने अपने दोषियों की आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे हानि पहुंचाने की योजना बनाई, पर परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। सोचिए कितनी चंगाई और परिपक्वता चाहिए यह कहने के लिए कि दर्द मिशन बन जाए और आघात सेवा में बदल जाए। और निक वोइसिक को याद कीजिए, ना हाथ ना पैर, फिर भी उसने दुख, अवसाद और आत्महत्या की इच्छा का सामना किया। लेकिन अंत में उसने समझा कि उसका दर्द ही वह मंच था जिस पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला था। आज वह पूरी दुनिया में प्रचार करता है, दिल से लोगों को गले लगाता है और विश्वास के साथ कहता है, यदि परमेश्वर मेरी कमजोरी का उपयोग किसी के जीवन को छूने के लिए कर सकता है तो मैं पूर्ण हूं। क्या आप देख सकते हैं, वह दर्द के बावजूद एक चमत्कार नहीं है, वह दर्द के माध्यम से एक चमत्कार है। शायद आप इस समय प्रक्रिया के बीच में हैं, बिना उत्तरों के, खुले और घायल हृदय के साथ अराजकता के बीच अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह वादा नहीं करता कि सब कुछ एक रात में ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, परमेश्वर इस क्षण में आपके साथ है। वह आपके साथ है, उस मौन में, उस अंधेरे कमरे में, उस अस्पताल में, बेरोजगारी में, शोक में और उस अकेलेपन में। और वह इस दर्द का उपयोग आपके भीतर कुछ आकार देने के लिए कर रहा है जिसे किसी और तरीके से नहीं बनाया जा सकता था। जो बात मुझे सबसे अधिक भावुक करती है वह यह है कि यीशु, परमेश्वर का पुत्र, स्वयं भी पीड़ा से गुजरे। उन्हें धोखा दिया गया, त्याग दिया गया, अकेला छोड़ा गया, घायल किया गया, और यह सब एक अनंत उद्देश्य को पूरा करने के लिए था। उनकी पीड़ा हमारे उद्धार का कारण बनी, और यदि उन्होंने दुख झेला तो हम क्यों सोचते हैं कि हमारा दर्द व्यर्थ है? बाइबल में दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 4 में लिखा है, वह हमें हमारी सारी पीड़ाओं में सांत्वना देता है ताकि हम उस सांत्वना से दूसरों को सांत्वना दे सकें जो हमें परमेश्वर से प्राप्त हुई है। अर्थात जो बात आज आपको रुला रही है वही कल वह कारण होगी जिससे आप किसी और को गले लगा पाएंगे। आपकी कहानी दूसरों की कहानियों को चंगा करेगी, लेकिन उसके लिए आपको इस अंधेरी घाटी से गुजरना होगा। शायद आपने इस दर्द को नहीं चुना, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि इसके साथ क्या करना है। यहां एक सुझाव है जो सब कुछ बदल सकता है। अगले 7 दिनों तक हर दिन 10 मिनट निकाल कर लिखिए। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे ईमानदारी से कागज पर उतारिए। अपनी क्रोध, चिंता और उलझन को परमेश्वर से मत छिपाइए। दर्द को शब्दों में बदल दीजिए और फिर हर दिन एक बात लिखिए जो आपने अपने बारे में सीखी है। यह साधारण अभ्यास आपको दिखा सकता है कि परमेश्वर पहले से ही आपको इस संघर्ष के बीच बदल रहा है। शायद आप सोचते हैं, मैं तो बस एक आम इंसान हूं, मेरी कहानी का क्या महत्व? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि और कितने लोग वहीं सह रहे हैं जो आपकी जीत उनकी आशा बन सकती है। आपकी पीड़ा एक सेतु बन सकती है जो टूटे दिलों को परमेश्वर के प्रेम से जोड़ती है। इसीलिए गहरी सांस लीजिए। आप टूटने वाले नहीं हैं, आप ढल रहे हैं, आप भुलाए नहीं गए, आप मजबूत बनाए जा रहे हैं। और जब यह सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह अवश्य समाप्त होगा, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप और भी अधिक शक्तिशाली होंगे, बुद्धिमान होंगे, करुणाशील होंगे, और सबसे ज्यादा आप यीशु के और अधिक समान होंगे। दर्द अंतिम शब्द नहीं कहता, परमेश्वर कहता है, और वह अब भी आपकी कहानी लिख रहा है। हाँ, वह इसे आंसुओं से लिख रहा है, लेकिन उद्देश्य के साथ, घावों के साथ, लेकिन महिमा के लिए। इसीलिए हार मत मानिए, आपकी पीड़ा किसी और की चंगाई बन सकती है।